डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 3 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसके हमने 6 सवालों को हल कर लिया है। आज के सेशन में इसके हम आगे के सवालों को हल करने वाले हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 3 का 8वां सवाल दिया हुआ है, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। ये इसका 8वां सवाल दिया हुआ है। इसको हम सबसे पहले चेक करें कि यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो आगे के 3 पद हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है हमें दी गई श्रेणी। जो श्रेणी हमारे पास दी हुई है वो है -1/2, दूसरा -1/2, तीसरा पद भी -1/2 और चौथा भी -1/2। चूँकि सर्वांतर हमें ज्ञात करना है, इसमें सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो सार्व अंतर d बराबर दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। और दूसरा पद हमारा ये है, पहला पद ये है, तो दूसरा पद -1/2 से हम घटाएंगे -1/2 को। तो -1/2, ये माइनस पहले से ही ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। एक प्लस का एक माइनस का है, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे से दूसरे पद को भी घटाते हैं। जब बराबर आ जाता है तभी यह एपी होती है। तो यहाँ देखिए, ये भी तीसरा पद भी वही दिया हुआ है। तो इसको जब हल करेंगे -1/2 धन 1/2 आएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तब सार्व अंतर d बराबर, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 0 0 आ रहा है, तो a2 - a1 बराबर है a3 - a2 के। अतः दी गई श्रेणी एपी में है। इसको इस तरह से लिखेंगे। अब आगे हमें आगे के इसके 3 पद लिखना है। तब प्रथम पद इसका दिया है -1/2 और सार्व अंतर यानी कि d जो निकला है हमारा वो निकला है 0। आगे के 3 पद इसमें होंगे। आगे के 3 पद हमारे पास 4 पद ऑलरेडी लिखे हुए हैं। 5वां पद हमें ज्ञात करना है, 6वां और 7वां पद। 5वां पद हो जाएगा a+4d, 6वां पद हो जाएगा a+5d और 7वां पद a+6d। a का मान है -1/2, 4 और d का मान 0 है, तो ये पोर्शन तो 0 हो गया। यहाँ बच रहा है हमारे पास -1/2। इसी प्रकार से इसका मान 1/2 है, a का मान, और 5 का गुणा 0 के साथ होना है, तो ये पोर्शन 0 है, तो -1/2 यहाँ भी आ गया। a का मान -1/2 यहाँ दिया हुआ है, 6 का गुणा 0 के साथ होगा, तो यहाँ भी -1/2 हो जाएगा। तो आगे के 3 पद -1/2, -1/2 और -1/2 होंगे। इसका 9वां सवाल दिया हुआ है, दी गई श्रेणी 1, 3, 9 और 27 है। अब इसमें हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर d बराबर होगा a2 - a1 बराबर a3 - a2 के। तो इसमें हमें सबसे पहले a2 - a1 निकालना है। तो a2 - a1 निकालें, मतलब 3 से किसको घटाना है हमें, दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद 3 है, पहला पद 1 है। इसी प्रकार से तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएं, तो 9 - 3 आ गया इधर। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, जबकि यहाँ में से 3 में से 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा। ये दोनों ही बराबर नहीं हैं। चूँकि d बराबर a2 - a1 a3 - a2 के बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अब श्रेणी एपी में नहीं है तो आगे के पद निकालना असंभव हो जाएगा, हम आगे के पद नहीं निकालेंगे। इसका 10वां सवाल जो दिया हुआ है वो दिया है a, 2a, 3a और 4a। इसे भी बताना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर से ही पता चलेगा कि यह एपी है कि नहीं। सार्व अंतर d बराबर दूसरे पद से पहले पद को घटाना है और तीसरे पद से दूसरे पद को घटाना है, तीसरे पद से दूसरे पद को। तो हमारा इसका दूसरा पद 2a दिया हुआ है, तो 2a माइनस और पहला पद है a,
तो 2a से a को घटाएंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पद हमारे पास 3a दिया हुआ है, दूसरा पद हमारे पास 2a दिया हुआ है। 3a से 2a को घटाएं तो a आ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में हमारे पास a आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। तो चूँकि सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के बराबर है यहाँ पर, अतः श्रेणी AP में है। अब यह AP हो गई, तो हम आगे के 3 पद लिखेंगे। तब प्रथम पद इसका A है और सार्व अंतर D बराबर भी A है। प्रथम पद A बराबर A है और D बराबर भी A है। तब आगे के 3 पद हमारे पास 4 पद ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमें 5वां पद ज्ञात करना है और 6वां पद और 7वां पद। तो 5वां पद हमारे पास हो जाएगा a + 4d, 6वां पद a + 5d और 7वां पद a + 6d। तो यहाँ a का मान तो a ही है 4 और d का मान भी a है, तो कितना हो जाएगा a धन 4a बराबर 5a हो जाएगा। इसी प्रकार से a का मान a है जबकि 5a, d का मान भी a है, तो 5 1 6a हो जाएगा। इसी प्रकार से a + 6a बराबर 7a हो जाएगा, क्योंकि इसका मान a है। तो 5a 6a 7a आगे के 3 पद हो जाएंगे। अभीष्ट AP बराबर हो जाएगा a 2a 3a 4a, यहाँ तक दिया था। नेक्स्ट 6वां पद 5a, 7वां पद 6a और 8वां पद 7a, ये आगे के 3 पद निकाल आएंगे। इसका अगला प्रश्न दिया हुआ है a² a³ और a की पावर 4, ये हमारे पास श्रेणी दी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी बराबर a² a³ a की पावर 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सार्व अंतर निकालेंगे इसमें, तो सार्व अंतर हो जाएगा d बराबर a2 माइनस a1, और a2 हमारे पास a² है और a1 a है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें, देखिए ये a² जो है इसे a × a लिख सकते हैं और इसको a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a कॉमन आ रहा है दोनों से, तो a को हमने कॉमन निकाला तो यहाँ a बचा, यहाँ पर 1 बचा, a - 1। ये हमारे पास एक प्रकार का d निकल आया। अब यहाँ पर हम a3 माइनस a2 भी करके चेक करेंगे। a3 हमारे पास a³ है और a2 a² है, तो a³ अगर लिखेंगे तो a³ को हम 3 बार लिख सकते हैं, जबकि a² को 2 बार लिख सकते हैं। तो दोनों स्थिति में यदि आप देखते हैं तो हमारे पास a² कॉमन आता है यहाँ पर 2 बार, और a - 1 हमारे पास यहाँ बचता है। अब यहाँ देखिए यहाँ a आ रहा है जबकि यहाँ पर a² आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। चूँकि d बराबर a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इसका 12वां सवाल दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32। अगर इस सवाल को हम हल करना चाहते हैं तो इसको कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं दी गई श्रेणी और इसको हल करके देखते हैं। तो अगर इसको हल करते ना बने तो कुछ इस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे पूरी श्रेणी को, और फिर उसके बाद आगे से हल करेंगे। जैसे √2 है तो √2 ही रहेगा। √8 को हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तो 8 का हमने एलसीएम किया तो इसका जैसे ही वर्गमूल हमने निकाला तो 2 हमें यहाँ पर बाहर मिल रहा है और 2 अंदर जा रहा है, तो 2 √2 हम इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 18 का भी अगर निकालें तो 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, ये आ रहा है। तो 3 बाहर आ रहा है, मतलब 3 बाहर आ रहा है, 2 अंदर जा रहा है, तो 3 √2 इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से 32 का अगर करेंगे तो 2 16, 2 8 16, 2 चौको 8, ये बन रहा है, और 2 दूनी 4। हमारे पास 4 बाहर आ रहा है, 2 यहाँ से 4 √2। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं।
इस तरह से करने पर यह और सरल हो जाएगा। अब इसमें हमें सबसे पहले सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर जो है d बराबर a2 माइनस a1, दूसरे से पहले को घटाना है, दूसरे से पहले को, दूसरा है हमारे पास 2√2, इससे पहले को घटाएं तो 2√2 में से एक √2 घटेगा तो हमारे पास √2 आएगा। इसी प्रकार से a3 माइनस a2 करेंगे तो 3√2 से 2√2 को घटाना है तो इससे घटेगा तो यहाँ भी √2 आएगा। चूँकि d बराबर सार्वांतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, अतः दी गई श्रेणी AP में है, दी गई श्रेणी AP में है। अब ये श्रेणी AP में है तो इसे हम हल करेंगे तो आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। तब प्रथम पद लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद a बराबर √2 है और सार्व अंतर d बराबर √2 है। तब आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, और आगे के 3 पद जो हमारे पास दिए हुए हैं वो हैं, 5वां पद हमें ज्ञात करना है, 6वां और 7वां पद हमें ज्ञात करना। तो 5वां पद a प्लस 4d होता है, 6वां a प्लस 5d होता है, 7वां a प्लस 6d होता है। इसमें रखेंगे a का मान √2 है जबकि 4√2, तो हो जाएंगे 4 और 1 मतलब 5√2 इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है √2, ये 5√2 जोड़ेंगे, 5 में से 1 6√2 हो जाएगा जोड़ करके। इसी प्रकार से √2 ये है, 6√2 ये हो जाएगा, तो 6 1 7√2 ये हो जाएगा। हमारे पास आगे के 3 पद हो गए। अभीष्ट AP लिखेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से और आगे हल किया जा सकता है। अभीष्ट AP हमारे पास √2 दिया है। पहले हम इस AP को लिखते हैं जो हमने बनाया था, इसको हम लिखेंगे जिसको हमने बनाया था। तो 2√2, इसी प्रकार से 3√2, 4√2 और आगे का जो है 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2। अब देखिए इस तरह से आंसर तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट किया था सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ तक का दिया है कि पहला √2 है, दूसरा √8 था, ये √8 था, और ये √18 है, और ये √32 है। यहाँ तक का हमने हमारी AP दी हुई थी। लेकिन जैसे ही हमें इसी प्रकार से इसे बनाना है तो ये 5 जो है इसका वर्ग करके हम अंदर कर सकते हैं। तो इसको हम करेंगे 5 का वर्ग गुणे 2, ये अंदर चला गया। इसी प्रकार से 6 का वर्ग गुणे 2, और इसका भी वर्ग करके हम रूट के अंदर कर देंगे 7 का वर्ग गुणे 2। जैसे ही हल करेंगे तो √2, √8, √18, √32 और 5 का 25 होता, 25 दूनी 50, √50, 36 दूनी 72, 6 का 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 आ जाएगा, और 7 7 49, 49 दूनी √98। यह इसकी अभीष्ट AP हो जाएगी जो इसके रूप में होगी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।